ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परडेश्वरः सद्यो दत्तकृतिभिः शुश्रूषित तत्क्षणात्। नियं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथितस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दां बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशिष्यनु प्रविष्ठान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सदत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनकोटि वैष्णव वृंद की जय। अनकोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है? हरे कृष्णा। तो 19 अगस्त 2006 आज है सप्तमी शुक्ल पक्ष श्रावण का महीना और स्वाति नक्षत्र है। योग ब्रह्म है। गड़कड़न है। वणिजकरण भी है। बुधवार है आज। श्रावण महीना सबके लिए। सिंह राशि में सूर्य राशि, सूर्य देव सिंह राशि में है, मतलब बारिश का पीक सीजन है। जब सूर्य राशि सिंह में आते हैं तो बारिश का सीजन पीक पे चला जाता है कि नहीं? हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग आज भागवतम कथा श्रवण करेंगे।
आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 56 चैप्टर, 10th कैंटो के जो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या, 50, स्ट्रेट अवे 56 कह लो। तो 56 चैप्टर में हम लोग क्या है, समंतक मणि की कथा हो गई है ना। समंतक मणि की कथा, जाम्बती सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। हरे कृष्णा। तो मैं मैं गया था बाबा का दर्शन करने। जो माधव बाबा है ना यहाँ पे, माधव बाबा का दर्शन करने गया था। तो वहाँ पे दर्शन से पहले एक प्रभु जी कथा सुन रहे थे। वो समंतक मुनि की कथा चल रही थी, इंद्रेश जी के पिताजी की कथा। कोई मोबाइल में सुन रहे थे, कोई भक्त। तो वो भी समंतक मुनि की ही कथा चल रही थी, देखो। और आज हम लोग समंतक मुनि की कथा ही सुनने वाले हैं। क्या कोइंसिडेंस है, नहीं? तो चलिए। श्री शुक उवाच, सत्राजीत स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयम् उद्यम्य दत्तवान्। राजोवाच, सत्राजीत किं करोद् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् समन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्तासुता हरेः। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टस्यमन्तकम्। स तं बिभ्रन्मणिं कण्ठे भ्राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकां राजस्तेजसा नोपलक्षितः। तं विलोक्य जना दूरास्तेजसा मुष्टदिष्टयः दिव्यते क्षय भगवते ससंशु शूर शंकिताः। नारायण नमस्तेस्तु चक्र शंख चक्र गदाधर दामोदरा अरविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शिखरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं विशाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो क्या बात है, रोटी बना रही हो? है। क्या बात है भैया, आपके नसीब के ऊपर तो स्वर्ग के जो अप्सराएं हैं ना, उनको भी बड़ी जलन हो रही होगी कि बताओ, भागवतम सुन रही है
रोटी बना रही है, ये कितना सौभाग्य की बात है। आपके सौभाग्य के ऊपर अप्सराओं को भी जलन हो रही होगी, ऊपर बैठे बैठे लोगों को। खैर, बहुत बढ़िया। गुड यूज ऑफ टाइम एंड एक्शन इन भागवत कॉन्सियसनेस। हरे कृष्णा। आपको डिस्टर्ब हो रही होगी तो वीडियो ऑफ भी कर सकते हो, या आपने कोई स्क्रीन फिट कर लिया है सामने विदाउट डिस्टर्बिंग? हाँ, हो ठीक है, बढ़िया है फिर तो। लेकिन आपका प्रॉब्लम यह है ना, रोटी बेलते हुए देखने से मुझे भूख भी लग सकती है। तो मेरी क्षुधा को क्यों और मतलब बढ़ा रही हो? हाँ? रोटी दिखेगी नहीं, लेकिन एक्शन रोटी बेलने का तो चल रहा है। चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, वैसे मैं आप लोग का फ्रेम नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने भागवतम होते हैं ना, तो आप लोग के फ्रेम नहीं देख पाता हूँ मोस्टली। जब मैं देखना चाहूँ तभी देखूंगा, वरना नहीं देख पाता हूँ। तो वैसे मुझे, मेरे पास एक दूसरा वो है, स्क्रीन है, मैं उसमें भी ऐड कर सकता हूँ। एक एक विंडो वहाँ चला जाएगा, एक विंडो यहाँ। ओके। हरे कृष्णा। तो 56 चैप्टर जो है, समंतक मणि की कथा ध्यान से सुनो, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथा है। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, सत्राजीत ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया। सत्राजीत स्वतनया कृष्णाय कृत किल्विष। किल्विष, किल्विष संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है कलंक लगाना। समझे? क्या लगाना? कलंक लगाना, किल्विष है। तो फिर उस अपराध का, जो उसने कलंक लगाया था, तो कलंक लगाना बहुत बड़ा अपराध होता है, जानते हो? कलंक लगाना बहुत बड़ा अपराध होता है। इसको छोटे मोटे अपराध में मत गिनना, बहुत बड़ा अपराध होता है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं हो कि इस व्यक्ति ने यह काम किया है, तब तक उस व्यक्ति के ऊपर आरोप मत लगाओ, वो कलंक होता है। तो उस अपने कलंक के मार्जन के लिए, मतलब कलंक की, अपराध की सफाई के लिए, अपराध का मार्जन करने के लिए, क्योंकि कलंक अपराध है, उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। ये भी इत्तेफाक की बात है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले कलंकों की बात भी की थी, 3 दिन पहले नहीं। और आज कलंक वाली कथा भी आ गई। अभी 3 दिन पहले मैंने स्मरण किया, आज मुझे सुनने को ही मिल गया। हैं। और अभी पढ़ने को ही मिल रहा है, तो भागवतम की कृपा है। तो अपराध हो गया, तो अपराध का कैसे मार्जन करोगे? तो सत्राजीत ने क्या किया, अपनी कन्या सत्यभामा को दे दिया। समंतक मणि तो वापस किया ही, साथ में अपनी कन्या को भी दे दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, यहाँ पे भगवान ये बताइए कि सत्राजीता किम करोद, सत्राजीता किम करोद ब्रह्मन कृष्णस्य किल्विषम। ऐसा क्यों किया, सत्राजीत ने ऐसा क्यों किया? क्या अपराध किया था सत्राजीत ने भगवान का, कि हाँ, और उसको मणि कहाँ से मिल गई, समंतक मणि उसको मिली कहाँ से? तो 3 प्रश्न परीक्षित महाराज के हैं। एक तो कृष्ण का
कृष्ण के प्रति अपराध क्या किया। दूसरा, समंतक मणि कहाँ से मिली। तीसरा, उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दे दिया। समझे। तो परीक्षित जी के प्रश्न पे ये कथा आगे बढ़ जाती है। जब भी परीक्षित जी का प्रश्न होता है, कथा आगे बढ़ जाती है। सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित सुनो। आसीत सत्राजीत, आसीत मतलब था, सत्राजीत सूर्यो भक्तस्य परम सखा। सत्राजीत भगवान सूर्य देव का बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समंतक मणि दी थी। और सत्राजीत उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित जी, जब सत्राजीत द्वारा जब सत्राजीत द्वारका में आया, तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें जो है ना चौंधियाने लगी। इतना प्रकाश था उस सत्राजीत के पास जो मणि मिली, उसमें इतना प्रकाश था मानो सूर्य के समान तेज था। तो सूर्य के पीछे कौन कौन है, कैसे पता चलेगा। यहाँ तो टॉर्च टॉर्च के पीछे कौन है ये नहीं पता चले। टॉर्च जला दो तो टॉर्च के पीछे कौन है वो नहीं दिखेगा। तो सूर्य जैसा चमकीला वस्तु हो, उसके पीछे कौन खड़ा है कौन दिखेगा। तो वहां पे द्वारका में लोगों को दिख ही नहीं रहा है कौन आ रहा है। और सबने समझा कि सूर्यदेव ही आए हैं, सब भाग के गए भगवान के पास। कहाँ भगवान बैठे हैं, सुधर्मा हॉल में, सुधर्मा भवन में भगवान बैठे हैं। भगवान को जाकर के कहा कि हे चक्र, हे शंख चक्रधारी नारायण, हे कमल नयन दामोदर, हे यदुवंश शिरोमणि गोविंद नारायण, नमस्तेस्तु शंख चक्रधा गदाधर दामोदर अरविंदाक्ष गोविंद यदुनंदना। हाँ, समझे। तो बोले, देखिए हे जगदीश्वर, एष आयाति सविता त्वाम। एष, देखो संस्कृत में क्या लिखा है, एषा। एषा मतलब ये। एषा जानते हो, जब होता है नजदीक को बोलते हैं ना, नजदीक को, कोई कोई चीज नजदीक है तो उसको एषा बोलेंगे, एषा। और दूर होता है तो क्या बोलते हैं, सह। एषः सह। तो बोले कि एष आयाति सविता त्वाम दिदृक्षुः जगतपते। सूर्यदेव आए हैं। आयाति सविता, सविता मतलब सूर्यदेव। समझे कि ये अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पता नहीं आज आपको यदुवंश में छुपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं महाराज। वैसे तो देवता भी तीनों लोक में मनुष्य ही नहीं, देवता, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, जोगी, ये सब भगवान को ढूंढते रहते हैं कि भगवान का है, भगवान का है। क्योंकि आप यहाँ पर छुपे हुए हो तो शायद आपको ढूंढते ढूंढते स्वयं सविता देवता आ गए हैं, अर्थात स्वयं भगवान आए हैं, सूर्य नारायण ही आ गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य बाल वचनम प्रहस्याम बुलोचना। जब इन अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे,
तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा उन पुरुषों से, जो पुरुष अनजान है कि वह सूर्य नहीं है, वह एक मणि है। अच्छा एक बार बताओ, आप लोगों को समझ में आ गया? सुतल लोक में सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य की प्रकाश होती है, मतलब सूर्य नहीं है, तो वहां पे अंधेरा रहता है क्या? सुतल लोक में, नीचे के लोकों में, अतल बितल सुतल में अंधेरा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वह मणि है, मणि। तो मणियों का प्रकाश इतना रहता है, मणियों का प्रकाश, कि वहां पे सूर्य की आवश्यकता ही नहीं है। अब देख लो, सूर्य नहीं है लेकिन एक मणि है, उसी के प्रकाश से लोग सूर्य समझ रहे हैं। तो ऐसे कितने मणियां हैं सुतल लोक में तो सूर्य की क्या आवश्यकता है? तो नीचे के अतल वितल सुतल लोक में कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, अंधेरा नहीं है, वहां इतने मणियां हैं। और मणि कहाँ है? वहां के सांपों के फण के ऊपर मणियां चिपकी हुई है। उसका इतना प्रभाव है, आभा है, उसी से जगमगाता रहता है। और उस किरणों से, उस मणियों के जो प्रकाश है, उस प्रकाश से उनके भोजन भी बनते हैं है कि नहीं? तो इस प्रकार से समझो। तो भागवत ये बोले, भगवान बोले उन उन लोगों से कि अरे, ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजीत है, जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चला गया। समृद्ध मतलब, उसका घर, अब द्वारका में किसका घर समृद्ध नहीं है? सबका घर समृद्ध है। तो घर पर उसके उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में बड़ा मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा समंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करवा दिया। और वह मणि, एक खासियत है कि हर दिन 8 भार, 8 तोला, भार मतलब तोला, 8 तोला सोना दिया करती थी। 1 तोला सोना पता है कितने ग्राम का होता है? 1 तोला सोना होता है 10 ग्राम का। 8 तोला मतलब 8 × 10, 80 ग्राम सोना रोज देता था। बताओ, अब जिसके घर में 80 ग्राम सोना रोज हो, तो कितने दिन में वो धनी बन जाएगा, समझ सकते हो? है? जरा मैथमेटिक्स लगा लो आज के रेट से, सोने का जो भी गोल्ड भाव चल रहा है। जबकि वो भी 24 कैरेट का सोना, समझे? तो और जहां पर वह पूजित होकर रहती थी समंतक मणि, वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सांप का भय, मानसिक और शारीरिक रोग, व्याधि, व्यथा, मायावियों का उपद्रव कुछ भी नहीं होता था। सोना तो देती ही थी समंतक मणि, लेकिन जहां पर समंतक मणि रहते, वहां पे ये सब कुछ नहीं होता। दुर्भिक्ष नहीं होता, महामारी नहीं, ग्रह पीड़ा नहीं, मानसिक शारीरिक क्लेश नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई अशुभ नहीं होता था। बताओ, ऐसे मणि अपने को एक मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। अरे सोना नहीं चाहिए, सोना मत दो, सिर्फ ऐसा मणि दे दो जो अशुभ ना होवे, सब मंगल ही मंगल होवे। ऐसा मणि मिल जाए तो कितना अच्छा है कि नहीं? खैर, भगवान मणियों के भी महामणि है भगवान, इसलिए भगवान मिल गए हैं तो ऐसे मणियों की आवश्यकता। ठीक है, भगवान का नाम मिल गया तो मणियों की क्या आवश्यकता फिर? तो कथा सुनो। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश बात बात में कहा कि सत्राजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। बस इतना कहा बात बात में।
परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की इस आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। बोले नहीं, मैं तो नहीं दे रहा। भगवान ने यहाँ पे क्यों कहा कि तुम इस मणि को राजा को दे दो? क्या कारण था? उसका कारण यह था कि सबसे पहली बात, जब कोई अच्छी वस्तु हो, कोई श्रेष्ठ वस्तु हो, तो श्रेष्ठ चीज राजा के पास होनी चाहिए। उसकी श्रेष्ठता राजा मेंटेन कर सकता है, उसका सदुपयोग राजा कर सकता है। किस लिए? कल्याण के लिए। लेकिन वह वस्तु यदि राजा के पास नहीं है, क्या नाम है उसका, सत्राजीत के पास यदि यह रहेगा, तो क्या होगा बताओ? अगर एक साल भी मणि सत्राजीत के पास रह गया, तो वह मणि एक साल में, तो भाई कितने किलो सोना बना देगा, नहीं? तो इस प्रकार के धन राजकोष में होने चाहिए, जिसका उपयोग जो होता है समाज कल्याण के लिए होता है। समन्तक मणि दैविक वस्तु है, दैविक वस्तु का उपयोग समाज कल्याण का होना चाहिए, ना कि स्वयं के स्वार्थ के लिए। जैसे भागवतम है, भागवतम का उपयोग समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, लेकिन इसी भागवतम को हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं प्रयोग कर सकते हैं कि स्वार्थ मुझे ये है, तो चलो इस चैप्टर को पढ़ते रहो, ये सिद्ध हो जाएगा। नहीं, स्वार्थ कर्मकांड में नहीं जाने का, बल्कि इस कथा का खुद भी आनंद लो और लोगों को आनंद दिलाओ। कोई भी दिव्य वस्तु है, उसको स्वार्थवश अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दिव्य वस्तु के ऊपर अधिकार सभी प्राणी का है, और सभी प्राणी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश, ऐसा हम स्वार्थी बन सकते हैं कि मेरे पास ही बारिश हो, मेरे खेत में बारिश हो, बाकी की बारिश हो ही ना? ऐसा नहीं होता। धूप, हवा, पानी, बारिश दिव्य वस्तुएं हैं। ये सब सभी समाज के कल्याण के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति, परिवार विशेष, राज्य विशेष के लिए नहीं होता। उसी प्रकार से ये दिव्य वस्तु है, और ये यदि सत्राजीत के पास रहेगा तो उससे वो और ज्यादा क्या हो जाएगा? लोभी तो था ही वो, बोल रहे हैं लोभी तो था ही। अर्थ लोलुप भी था, अर्थ लोलुप, धन का लालची था, लोभी था। और खासकर लालची व्यक्ति को यदि ये वस्तु मिल जाए, भगवान को पता है कि कितना अर्थ लोलुप है, कितना लालची है, और लालची व्यक्ति को यदि और धन मिलता रहे तो उसकी लालच बढ़ता रहेगा, और वो उसके लिए नुकसान है, ठीक नहीं है। तो भगवान ने सत्राजीत के भले के लिए कहा कि ये मणि को तुम दे दो राजा को। एक तो राजा इस दिव्य वस्तु का उपयोग कर लेगा समाज कल्याण के लिए, राज्य कोष में डालेगा, हैं। और दूसरी बात ये होगा कि तुम जो अर्थ लोलुप लोभी हो रहे हो, तो लोभी व्यक्ति बाद में घमंडी भी हो जाता है, फिर वो मद मात्सर्य हो जाता है, बुरी आदतों में फंस जाता है, ज्ञान विवेक शक्ति नाश हो जाती है। लोभ की हुई वस्तु यदि प्राप्त कर ले तो भगवान ने तो उसको उसके फायदे के लिए ही कहा था, लेकिन उसको लगा कि लोभवश। एक दिन ये बात 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 में हो गया, सत्राजीत ने बात नहीं माना, भगवान ने कह दिया बात बातों में, सत्राजीत ने नहीं माना, कोई बात नहीं है, भगवान ने जिद नहीं किया, भगवान ने आदेश नहीं दिया, कहा कि तुमको दे देना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, सत्राजीत का भाई था, उसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेन, प्रसेन समझो, सत्राजीत प्रसेनजीत, प्रसेनजीत था। तो प्रसेनजीत ने क्या किया, उस मणि को लेकर के गले में धारण कर लिया।
क्योंकि उसने देखा था कि भैया ने गले में पहना था तो कितना चमक रहा था, तो मैं भी जरा पहन लूं। उसने क्या किया, उस मणि को उस मंदिर से उठाया जिस मंदिर में रखा था सत्यजीत ने। तो इस प्रसेनजीत ने क्या किया, उस मणि को उठा के गले में डाल दिया और फिर घोड़े पर सवार हुआ और शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। दैवश वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला, घोड़े के साथ, और उस मणि को छीन लिया। अब अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था वह, कौन, सिंह ने तो उस मणि के लिए एक ऋक्षराज ने देखा कि इसके पास मणि कहाँ से आ गया। तो उसने क्या किया, जामबान उनका नाम था, जामबान ऋक्षराज। तो जामबान ने क्या किया, उस सिंह को मार डाला और मणि लेकर के गुफा में अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। अब इधर सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ कि उसका भाई प्रसेनजीत नहीं लौटा था, गया शिकार के लिए लेकिन लौटा लौटा नहीं। इतना पता है कि शिकार के लिए जाता था वो, लेकिन मणि लेके गया है ये पता नहीं है उसको। नहीं लौटा, दुख हुआ, कहने लगा संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह बन नहीं, वो उसको पता था कि वन में, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। और कृष्ण उस दिन कह रहा था कि मणि को राजा को दे देना चाहिए। तो हो सकता है उस मणि के ऊपर श्री कृष्ण की लालच नजर गड़ गई होगी, और श्री कृष्ण चाह रहे होंगे कि इसके पास रहे मणि, इस, हाँ, तो हो ना हो कृष्ण ने ऐसा बात कहा था, तो हो सकता है हो ना हो उसी ने मारा होगा वन में मणि के लिए, क्योंकि मणि तो डाल के वन में गया था। सत्राजीत की यह बात सुन करके लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जानते हो, ये कलंक ऐसी चीज होती है, हल्का सा भी किसी के ऊपर आपने लगा दिया तो संसारी लोग क्या करते हैं, कानाफूसी करने लग जाते हैं। एक दूसरे को बोलेंगे, दूसरा तीसरे को बोलेगा, तीसरा चौथे को बोलेगा, समझे ना, कानाफूसी करने लग जाते हैं। यह बात फैल गई द्वारका नगरी में कि भाई कृष्ण ने उसको मार दिया है ऐसा लगता है। सत्राजीत का कहना है कि कृष्ण ने ही मारा होगा हमारे भाई को इस मणि के लिए। कृष्ण स्वयं महामणि है, वो क्या मणि के लिए किसी को मारेंगे बताओ। हतम हतम प्रसेनश्वं च वीक्ष केसरिणाम वने तम चाद्रिपृष्ठे निहत मृक्षेन दद शुरजनाः। अच्छा, जब भगवान श्री कृष्ण के कान में यह बात आई, जब भगवान कृष्ण ने सुना कि सत्राजीत यह बात कर रहा है कि मैंने उसके भाई को मारा, वो भी मणि के लिए मारा, तब भगवान को कलंक का टीका अपने सिर पे लगा हुआ दिखा। भगवान ने सोचा कि अरे, ये तो मेरे सिर पे कलंक का टीका लगा दिया, अब मुझे तो यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने उसको नहीं मारा। तब भगवान उसे, उस कलंक को खत्म करने के लिए, कलंक को धोने के लिए, कलंक के मार्जन करने के लिए नगर के कुछ अच्छे लोग सभ्य पुरुषों के साथ लेकर के प्रसेनजीत को ढूंढने चले वन में। अकेले भी जा सकते थे भगवान, लेकिन अकेले जाने से विटनेस क्या होगा, और भी लोगों को ले गए साथ में, सज्जन लोगों को, चलिए जी आप लोग देखिएगा हुआ क्या है।
मतलब मर्डर सीन पे जाकर के देखना है, मर्डर सीन पे जाके देखेंगे जहाँ पे हत्या हुआ है, वहां यदि जाके देखेंगे तो कुछ ना कुछ सुराग तो मिलेगा, तो पता चल जाए कि वास्तव में किसने मारा है इसको। मैंने तो मारा नहीं, भगवान ने कहा मैंने तो मारा नहीं, लेकिन इसका पता कब चलेगा, जब मर्डर स्पॉट पे, क्राइम सीन पे जाएंगे तब पता चलेगा। सबको लेके गए, सत्याजीत को ढूंढते ढूंढते जंगल में गए, और वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेनजीत को मार डाला। नहीं, तो भगवान जब लेके गए सबको, तो खोजते खोजते लोगों ने देखा कि एक बड़ा घोर जंगल में सिंह ने प्रसेनजीत और उसके घोड़े को मारा है, क्योंकि वहां पर उसका घोड़ा और उसके शरीर मिले होंगे। और कौन सी जानवर कैसे मारता है लोगों को पहचान होती है, सिंह कैसे मारता है, तो पता पहचान होती है कि ये सिंह ने ही मारा होगा। और उन लोगों ने सिंह के पैरों के चिन्ह भी देखे। तो पहले तो उनको घोड़ा और प्रसेनजीत का मड़ा दिखा, उसके बाद घोड़े का चिन्ह दिखा। घोड़े के पदचिन्ह को देखते देखते वो लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े तो देखा, अरे ये तो शेर भी मरा हुआ है, सिंह भी मरा हुआ है। कहाँ मरा हुआ है, तो उस गुफा के बाहर। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजीत से सिंह ने लिया होगा समंतक मणि, और समंतक मणि से सिंह से समंतक मणि को लेकर के अंदर में गुफा में कोई गया होगा, और उसके पैरों के चिन्ह भी दिखाई दे ही रहे थे। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। बाकी लोगों को बोला आप लोग यहीं पे खड़े रहिए, जितने लोगों को लेके गए थे साथ में भगवान द्वारका से, उनको बोला आप लोग यहीं खड़े रहिए, हम अंदर जा करके देखते हैं। गुफा बड़ा अंधेरा था, गुफा में भगवान अकेले प्रवेश किया। भगवान ने वहां जब गुफा के अंदर गए, काफी अंदर, तो वहां श्रेष्ठ मणि के साथ समंतक मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया गया था। बच्चे खेल रहे थे मणि को उछाल उछाल करके। वे उस तो उस मणि को उस बच्चों से लेने की कोशिश किए, इच्छा किया, और बच्चों के पास जाके खड़े हो गए भगवान। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत हो गई और चिल्ला उठी। अब बच्चों के बीच में एक मनुष्य दिख रहा है, कौन है, कहाँ का है, कैसा है, धाय को डर लग गया। बच्चे की रक्षा कर, वो बाजू में खड़ी थी, बच्चे की रक्षा कर रही थी धाय। उस धाय ने चिल्लाई, धाय मतलब नौकर, नौकरानी, केयर टेकर। बच्चों का केयर टेकर को धाय कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो तो जब उसकी चिल्लाहट सुनाई दिया, ऋक्षराज जामवन को बड़ा क्रोध में वहां से दौड़ा आया। जामवान बड़े कुपित हुए हो रहे थे, उन्हें भगवान की महिमा और प्रभाव का पता नहीं चला। उन्होंने जामवान ने एक साधारण मनुष्य समझ लिया भगवान को, और अपने ही स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय की इच्छा से भगवान कृष्ण और जामवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर पत्थरों से लड़ाई किए, शिलाओं से। उसके बाद वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पे फेंकने लगे। अंत में उनके बीच में बाहु युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, कुश्ती होने लगा, हाथापाही। वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए दिन रात लड़ते रहे। 28 दिन तक। बाहर जो लोग खड़े थे, भगवान के साथ लोग आए थे, वो लोग चले गए वापस। उनको लगा
कि कृष्ण अंदर में गए हो से गए हो ही रह गए हो। वो लोग इंतजार किए, बाद में वापस चले आए द्वारका में, कह दिया जी कृष्ण तो एक गुफा में गए, ऐसे ऐसे उसको उसने मारा, उसको सिंह ने मारा, सिंह को उसने मारा, गुफा में गए, गुफा में जाने के बाद निकले नहीं, लगता है कृष्ण भी मर गए। चलो, वो तो बाहर की कथा मैं बता रहा हूँ कि देवी भागवत में लिखा हुआ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था देवी भागवत में, कि जब कृष्ण नहीं लौटे और बाकी लोग लौट के आए और उन्होंने कथा सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और शंका जताया कि हो सकता है गुफा में कृष्ण जो है ना लॉस्ट हो गए हैं, तो इधर माता लोगों को बड़ी परेशानी हुई। वसुदेव जी, देवकी जी, सबको बड़ी परेशानी हुई कि कृष्ण गए तो कहाँ गए। वसुदेव जी को बार बार मूर्छा आ रहा है, वसुदेव जी परेशान हैं, क्या करें क्या करें। नारद जी आए, नारद जी ने वसुदेव जी को कहा, पूछा कि हे नारद जी बताइए, हमारा पुत्र एक हफ्ता से नहीं आया है, बाकी लोग आ गए हैं, और मैंने सुना है कि जंगल में शेर वेर जो है ना सत्राजीत के भाई को, प्रसेन को मारा, उसके घोड़े को मारा, तो हो सकता है शेर से भी कोई बलशाली जानवर होगा जो गुफा में रह रहा होगा, कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया होगा। अब मैं क्या करूं बताइए, मुझे पुनः अपने पुत्र कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा हो रही है। नारद ने कहा, महाराज आप भगवती का आश्रय लीजिए, देवी की उपासना कीजिए। बोले कि कैसे करूं देवी की उपासना। बोले कि देवी भागवत सुनिए और देवी के अर्चा विग्रह का पूजा कीजिए, आपकी आपके पुत्र पुनः प्राप्त होंगे, देवी जी के पास है। तो इसलिए यहाँ पर वसुदेव जी ने और देवकी लोगों ने नारद जी के बताए मुताबिक देवी की स्तुति करते हैं, देवी का पाठ करते हैं, देवी का भागवतम पढ़ते हैं, देवी भागवत। वो यदि नहीं भी पढ़ते फिर भी 28 दिन के बाद तो भगवान आने ही वाले थे, हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोगों को साधारण संसारी मनुष्य का एक लक्षण क्या है कि कोई चीज प्राप्त होने से पहले ही हम 10 मन्नतें मांग लेते हैं, और यदि प्राप्त हो गई तो मन्नतें पूरी हो गई, नहीं प्राप्त हुई तो मन्नतें पूरी नहीं हुई। अरे वो आपको मिलने वाला था ही, अगर आप मन्नतें नहीं भी मानते ना तब भी वो आपको मिलने ही वाला था। लेकिन यहाँ पर देवी माता भी अपनी ऐश्वर्य, अपनी ग्लोरिफिकेशन, लोगों के प्रति श्रद्धा स्थापित करती ही है। तो इन लोगों ने खूब देवी भगवती से प्रार्थना किया, और देवी भगवती की कृपा हुई। कृपा क्या हुई, भगवान स्वयं 28 दिन के पास बाद आए लड़ करके। अब उधर क्या हुआ सुनो, उस गुफा में क्या हुआ। 28 दिन तक खूब घूसों की चोट से जामवंत के शरीर का एक एक गांठ टूट फूट गया। जामवंत को लड़ते लड़ते उत्साह खत्म होने लगा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। और तब जामवंत अत्यंत विस्मित और चकित होकर के हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहा, चकित होकर के भगवान से क्या क्या कहा, सुनो। त्वं हि विश्वसृजां सृष्टा, सृज्यायानापि यत् चापि यत् सत् यत् च सत् कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथा आत्मनाम। प्रभु मैं जान गया, मैं जान गया प्रभु, प्रभु मैं जान गया। जामवन ने बोला कि मैं जान गया प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं, राम हैं।
आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजते हैं। और काल के जितने भी अवयव हैं उसके कंट्रोलर आप हैं। उसके कंट्रोलर, कालों के काल अर्थात परम काल आप ही हैं। तो काल यहाँ पे एक बात लिखा है, इसके बारे में थोड़ा समझो कि कालों के अवयव क्या बताया। काला कलया तीश पर आत्मा तथा आत्मनाम। काला कलया तीश, कलया तीश मतलब काल और काल के अवयव, और ईश कलया तीश, तो काल और काल के अवयव के भी स्वामी ईश अर्थात नियंत्रण करता आप ही हो। तो काल और काल के इष्ट, काल और काल के, काल और काले कौन सा है, काल के अवयव कौन से हैं। अरे काल के अवयव है सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, राशि, ये सब काल के अवयव हैं। दिन रात सब काल के अवयव है, जिससे जीवों को नियंत्रित करते हैं काल। जीवों को सजा देते हैं, जीवों को अपने कर्मों का फल देते हैं, और इन लोगों को नियंत्रित करके रखते हैं। बोले मैं पहचान गया आप वही हो, मैं जान गया प्रभु आप वही हो। क्योंकि आप ही सबके प्राण बल, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हो। समझे। आप ही क्या हो, सबके प्राण बल हो, मनोबल हो, इंद्रिय बल हो। आप विश्व के रचयिता हो। जाने त्वं सर्वभूतानां प्राण ओज सहो बलम, विष्णुं पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुम अधीश्वरम। है। मुझे याद आ गया, आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उसके नियामक परम काल आप ही हैं। और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर के तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। राम अवतार में आपने तिरछी दृष्टि से शरीर, तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, मतलब घड़ियाल, मगरमच्छ सब क्षुब्ध हो गए थे, और समुद्र ने आपको लंका जाने के लिए रास्ता दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांध सुंदर यश की स्थापना की, सेतु बांधकर, और तब लंका का विध्वंस किया। आपने बाणों से कट कट कर राक्षस के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब ऋक्षराज जामवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल उनके शरीर पर फेर दिया, और फिर उनके भगवान कृष्ण के कृपा से, प्रेम और गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवान जी से भगवान बोले इति उक्त्वा। हाँ, तो भगवान क्या बोले, अदृष्ट्वा निर्गमम शौर्य पविष्टस्य बलम जनाः। तीक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं, और इस मणि के द्वारा
भगवान ने अपनी बात कही होगी कि मुझे कलंक लगा हुआ है इस मणि के चक्कर में, मुझे यह मणि चाहिए, क्योंकि झूठे कलंक को मैं मिटाना चाहता हूँ, झूठे कलंक को मैं मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान भगवान जब पहचान लिया जामवान ने, तो फिर भगवान की जो इच्छा थी वो पूरा किया। जामवान ने कहा कि लो महाराज जी, मणि भी ले जाओ, और मणि तो खैर आप ले ही जाओ, लेकिन हमारी कन्या जामवती को भी ले जाओ प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा से बाहर छोड़ के गए थे, वो लोग 12 दिन तक तो प्रतीक्षा किया, लेकिन उसके बाद देखा कि अब गुफा से नहीं निकले कृष्ण, तब वे अत्यंत दुखी होकर के द्वारका लौट आए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी और अन्य सगे संबंधियों को, कुटुंबियों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से निकले ही नहीं, तब उन लोगों को बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर के सत्राजीत को बड़ा मतलब कहते हैं बुरा भला कहने लगे, या बुरा भला या भला बुरा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया, हाँ अरे सुनो 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 सुनो, नारायण, मैं ये बात भूल गया था। ए गांव वालों, सुन रहे हो मेरी बातों को? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। आज मुझे इतने बार भागवतम पढ़ा, लेकिन ये श्लोक के ऊपर आज मेरा गया दृष्टिकोण। आवाज आ रही है सबको? ध्यान से सुनो। इस श्लोक में लिखा हुआ है, सत्राजीतम तपंतस्ते दुखिता द्वारकौकसः उप उप उपतः उपतस्थुर्महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलभ्यते। देखा? मतलब भागवतम के 35 श्लोक में यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने भी लिख दिया कि उनके सगे संबंधियों को शोक हुआ है, माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव, सबको शोक हुआ है, और पुनः कृष्ण की प्राप्ति के लिए उपास दुर्गा देवी को प्रसन्न करने की उपासना की गई, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी के शरण में गए और उपासना करने लगे। 35 श्लोक में देखो। मतलब सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है कि इन लोगों ने दुर्गा देवी की उपासना की थी, और इसके लिए नारद जी ने ही आके सांत्वना दिलाया था, कहा था कि आप देवी की उपासना करो। नारद जी ने कहा था, ये तो मैं आपको भागवतम देवी भागवत से पढ़ के सुनाया था, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा कि देवी दुर्गा के शरण में गए वो लोग और उनकी उपासना करने लगे हैं। भाई, संसार की वस्तु के लिए लोग भगवान के शरण में जाते हैं, और भगवान ही खो जाएं तो किसके शरण में जाएं भाई? हैं? अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि भगवान की प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा की आराधना कर रहे हैं ये वसुदेव जी लोग। इससे पहले भी गोपियों ने भी किया है। भगवान की प्राप्ति के लिए गोपियों ने भी किसकी आराधना किया है? कात्यायनी देवी की। तो देख रहे हो भैया, ये कात्यायनी देवी, ये देवी सब जो है, ये देवियां चाहले तो हैं। कल मैं बता रहा था ना कि घर की देवियां चाहले तो मर्दों को भगवान को से मिलवा दें, देवियां ना चाहें तो घसीटते रहो संसार में। अगर गृहस्थ बन गए हो तो, गृहस्थ नहीं हो तो कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी सन्यासी तो दूर हटा दो। है, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, देवपुरी बाबा, जग रहे हो तो सुन ले मेरी एक बात। ब्रह्मचारी का उद्धार वास्तव में उसका गुरु करता है। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी को भगवान से मिलना है तो गुरु मिलाता है, और एक गृहस्थ को यदि भगवान से मिलना है तो उसकी पत्नी मिलाती है। पत्नी ही सहयोग करे तो हो सकता है। समझे? ये 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 कल की कथा में आप लोगों ने सुना होगा। कल बड़ी लंबी कथा हो गई हैं। तो ये हाल है। तो ये देवी जी की कृपा होती है तो भगवान से मिलने में कोई
दिक्कत नहीं है। ये देवी जी, दुर्गा देवी जी लोग, और दुर्गा का तो नाम लिया है, उपतस्थुर महामायाम दुर्गा कृष्णोपलभ्यते। लब्ध है कि नहीं? भगवान कृष्ण की को पाने के लिए दुर्गा देवी की उपासना करने लगे इधर लोग, समझे? तो अब मेरे का कहना तो ये नहीं कि भगवान को प्राप्ति के लिए आप भी दुर्गा देवी का उपासना करने लग जाओ, ये मुझे कहने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन ये बात समझो, देवी भागवत में भी महिमा बताया गया है कि देवी की महिमा, देवी की ग्लोरिफिकेशन में बताया गया है कि भगवान के पत्नियां, भगवान के गोपियां, भगवान के माता पिता सब दुर्गा की उपासना की हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। हम तो उपासना नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम देवी के प्रति श्रद्धा रखो। देवी मंदिर सामने से गुजरे तो श्रद्धा से जाओ और देवी से प्रार्थना करो कि हे देवी माता, जिस प्रकार से आपने गोपियों को प्रसन्न किया है भगवान से मिला करके, उन्होंने आपकी उपासना की है, जिस प्रकार से आपने वसुदेव और देवकी को पुनः कृष्ण की प्राप्ति करवाया है 28 दिन के बाद, तो हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं, तो थोड़ा दया तो करो। तो देवी से प्रार्थना करने में कोई बुराई है क्या? है? कोई बुराई है देवी माता से प्रार्थना करने में? दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, काली, किसी से कर लो। कोई देवी ना दिख रहा हो तो अपने घर की पत्नी से ही करो, हे देवी जी कृपा करो, है कि नहीं? जो भी आपके पास में देवियां हैं, क्योंकि घर के महिलाओं को ही देवियां मान करके देवी की स्तुति कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि सब देवियां ही हैं, देवी दासी है। काम बन जाएगा। भाई पुरुष लोग सुन रहे हो कि नहीं? बाकी देवियां लोग सुने तो कोई बात नहीं है, लेकिन पुरुष को सुनना जरूरी है। जी जी प्रभु। अरे कमल बत्रा, कमल कमल बत्रा हटा दो, इसमें लिखो कमल लोचन दास, ठीक है? बत्रा सत्रा हटाओ, कमल लोचन दास। मतलब प्रोविजनल, प्रोविजनल नेम, ओरिजिनली तो गुरु जी दे देंगे, प्रोविजनल लिख लो कमल लोचन दास। ठीक है सर। आदमी के कई नाम हो सकते हैं, तो गुरु जी एक अलग नाम दे देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो ये बत्रा से मुझे पंजाबी कम्युनिटी याद आती है, इसलिए कह रहा हूँ बत्रा हटाओ, इसमें कमल लोचन दास डालो, ठीक है? तो अब जब देवी प्रसन्न हुई हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उसी समय उनके बीच में मणि के साथ साथ नए पत्नी को लेके जाम्बती के साथ सफल मनोरथ होकर के श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। देखो भगवान अपने भक्तों का भी कैसे यश का बखान करते हैं। ये महामाया जो है वही भगवान की भक्ति ही है, वैष्णवी माया। तो ये भगवान ने इधर ग्लोरीफाई भी कर दिया देवी माता को, कि जैसे ही इधर माता प्रसन्न होके आशीर्वाद दिया, भगवान आ गए। है? ये सब क्या है? ये सब तो लगता नहीं, जैसे ड्रामा जैसे सीन सेट किया हुआ हो। उपलभ्य ऋषिकेशं मृतं पुनरिवागतं सह पतन्या मणिग्रीवं सर्वे जाता महोत्सवाः। है? मैं ऐसे ही महामाया दुर्गा, भगवान की वैष्णवी माया दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मैंने देवी भागवत की कथा शुरू की थी। जो जो अंतिम रह गया है वो इस नवरात्रि में पूरा हो जाएगा, 3 कैंटो रह गया है। देवी भागवत कोई सुन ले, कोई पढ़ ले, तो योग माया की बड़ी कृपा होती है। बाकी कृष्ण को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, कड़ा साधन है।
राधा रानी के रास्ते जा सकते हैं, राधा रानी प्रसन्न हो जाए तो राधा रानी भी तो परा देवी है। तो इस दुर्ग में जो फंसे हैं तो उस क्या दिक्कत है कि उनको प्रसन्न कर लिया जाए। तो इसी उद्देश्य से आई मे बी रॉन्ग बट देन मैं बहुतों सो कॉल्ड फेनेटिक भक्तों के लिए क्रिटिसाइज का पात्र बन जाता हूं जब ये बातें करता हूं देवी भागवत की। लेकिन मेरी थोड़ी सी बुद्धि और मेरी सोच डिफरेंट है और सर्वा समागत भाव है, इसलिए मैंने देवी भागवत सोचा कि मुझे पढ़ना है। क्योंकि व्यास देव जी ने स्वयं कहा है देवी भागवत पढ़ने के महात्म्य में, जो जो परीक्षित जी के पुत्र को वेद व्यास जी ने पढ़ाया है। परीक्षित जी को तो भागवतम पढ़ाया है सुखदेव महाराज, लेकिन उनके बेटे को साक्षात व्यासदेव जी आकर के देवी भागवत की महिमा सुनाए। तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा हुई थी कि देवी भागवत एक बार तो जीवन में पढ़ें, एक बार तो जीवन में पढ़े कम से कम। तो हमने देवी जी को कह दिया, देवी जी एक बार मैं भागवतम पढ़ लेता हूँ, आप उसी से प्रसन्न हो जाना, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी ग्लोरी कितनी है, कितनी ग्लोरी है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की ग्लोरी करना चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों की ग्लोरी संसार में स्थापित करना चाहते हैं। दुर्गा, महामाया, वैष्णवी माया, ये सब भगवान के भक्त हैं, समझे। और उन्होंने इनकी ग्लोरी संसार में स्थापित की है। क्यों? क्योंकि भक्त भी भगवान की सेवा करता है। ये सभी महामाया भी भगवान की सेवा किया। भाई वो महामाया ने सेवा किया, दुर्गा जी ने सेवा किया, जब भी तो भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि जाओ इतने जगह पे तुम्हारे नाम से इतने जगह पे सिद्ध पीठ होगा, तुम इस नाम से जानी जाओगी, तुम उस नाम से जानी जाओगी, तुम उस नाम से जानी जाओगी, तुम उस नाम से जानी जाओगी। शारदा तुम्हें जानेंगे, गौरी तुम्हें जानेंगे, पार्वती तुम्हें जानेंगे, नाना प्रकार के। नहीं, भगवान ने भक्तों को अपने कार्य सिद्धि, भगवान के लीला में दुर्गा देवी ने बहुत वाइटल रोल अदा किया था। दुर्गा देवी ने, महामाया, जब प्रसन्न होकर के भगवान उनको आशीर्वाद दिया कि तुम इतने नामों से जानी जाओगी, इतने जगह पूजी जाओगी। नहीं, ऐसी ग्लोरी होगी। तो भगवान चाहते हैं भक्तों को ग्लोरीफाई करना। तो ऐसी देवी दुर्गा को जब वसुदेव जी और देवकी जी उपासना कर रहे हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उधर देवी जी की उपासना गोपियां कर रही है और प्राप्त किया भी। तो वास्तव में भगवान के उद्देश्य से, सीता ने भी गौरी पूजन किया, देखो ना। हाँ बिल्कुल किया, गौरी पूजन सीता जी ने भी किया, यस। तो वही मैं कह रहा तुम्हारे हूँ। शब्दों से ना हाँ। हमारी जो श्रद्धा है देवी भागवत में हम्म। या दुर्गा सप्तमी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ जाती है राधा। हम कायल हैं आपके शब्दों के, मगर किसी इस्कॉनियन को बताएंगे तो वो कहेगा ये मायावादी है। अज्ञानता है उनको। भागवतम के 10 57 10 57 एंड 35 श्लोक बता दो। चूंकि चूंकि देवी भागवत तो कभी ना पढ़ पाएंगे, कम से कम ये श्लोक ही पढ़ा दो। अच्छा, दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, ये सब बातें प्रभुपाद जी ने नहीं बताया क्योंकि प्रभुपाद जी के पास समय नहीं। दूसरी चीज, प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि अन्य अन्य के चक्कर में लोग, लोभी लालची तो ऐसे ही हैं, तो भटक जाएं। तो भटके हुए लोगों को तो लाया भागवतम में। अब भागवतम के अलावा भी अगर कोई और ग्रंथ दे देते प्रभुपाद जी, तो ये हमारी कमजोरी समझ के प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, कुछ और नहीं पढ़ना है, वो ठीक बात है, क्योंकि डाइवर्ट ना हो जाए। लेकिन प्रभुपाद जी को इतना नहीं, शायद उन्होंने उम्मीद किया होगा कि लोग इतने कंजर्वेटिव हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने सोचा कि एक बार जब भक्ति में आएंगे, कहते हैं ना डिरेल से रेल पे आएंगे, आगे चलेंगे, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो भैया 30 30 साल तक गाड़ी चलती रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को। है।
हो गए हैं, बहुत रिजिड हो गए हैं। हैं? वो बंद कर लिया अपने माइंड को बाहर से बस। क्यों बंद क्यों कर ली? क्योंकि उन्होंने आगे सीखना बंद कर दिया। देखो, जी जी। एक बार बता रहा हूं, एक होता है नाली, एक होता है प्रणाली। देवपुरी महाराज, आपने अगर बात छेद की तो बात दूर तलक जाएगी। जाने दूं? हो जाए, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। हाँ? बात छेड़ दिया तो बात को दूर तलक तक जाने दो क्या? एक होता है, सुनो देवपुरी बाबा, एक होता है नाली, एक होता है प्रणाली। तो नाली और प्रणाली में क्या अंतर है? नाली जहां तक खुला हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा आड़े टेढ़ा, उसमें से पानी बहता रहेगा। एक होता है प्रणाली। प्रणाली में क्या होता है कि एक पाइप है जहां से दोनों साइड से बंद है, आपको उसमें घूमते रहना है। तो हमारी जो इंस्टीट्यूशन व्यवस्था है वो प्रणाली है। समझे आप? इंस्टीट्यूशन व्यवस्था प्रणाली है कि यहां से चलो, यहां तक आ जाओ, यहां से बाहर निकलो मत। तो प्रणाली है। तो ये प्रणाली है, आपको यहीं तक चलना है, दैट्स ऑल। इसके आगे नहीं जाना है। जाओगे तो यू विल बी आउट ऑफ द सोसाइटी। तो सिस्टम को ही प्रणाली कहते हैं ना भाई। हाँ। सिस्टम को प्रणाली कहते हैं। तो और जो नाली है वो नाली, नाली का एंड नहीं होता है। हाँ। हम तो आपकी क्लास में आकर के बहुत खुश हैं। आपके कायल है हम इन्हीं बातों के। ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल है, माइंड ओपन, बंद रही बस। अरे कहाँ ओपन बंद की बात है, मैं तो भागवतम से ही बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से कह रहा हूँ। नहीं नहीं, चलो वो है। मैं भी तो वहीं से बोल रहा हूँ, भागवतम से बोल रहा हूँ, क्या मैं अलग से बोल रहा हूँ भाई? उपस्थस्थिर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलभ्यते, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी कह रहे हैं। अब ये अलग ही बात है कि कोई अपनी डब्बा बंद करके समझे, वो अलग की बात है। जबकि प्रभुपाद जी भी पर्पट में बड़ी क्लियरली मेंशन करते हैं। प्रभुपाद जी का पर्पट देखोगे तो क्लियरली मेंशन करते हैं प्रभुपाद जी भी। लेकिन प्रणाली के चक्कर में लोगों का आउट ऑफ द बॉक्स होता ही नहीं है। तो क्या इन चीजों को समझने से क्या हमने तिलक चंदन करना बंद कर दिया है? क्या माला झोली बंद कर दिया है? क्या प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा कम हो गया है? या हम कृष्ण भक्ति से मायावादी में आ गए हैं? बताओ जरा। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो प्रणाली है, प्रणाली में आपको इसलिए रखा जाता है कि प्रणाली फलता फूलता रहे। समझे? नाली में डाल दोगे तो नाली से तो निकल जाओगे कहाँ, गोलोक धाम। नाली तो एक जगह से शुरू होता है, फिर चलता रहता है, ओपन रहता है। प्रणाली बंद रहता है, यहां से चला यहां तक बंद, डब्बा बंद। अब मेरी इस बात को नहीं समझ रहे लोग बाग, आप तो समझ गए, आप तो हमारे क्लासमेट हो। समझ गए लोग बाग? नहीं समझे? नाली प्रणाली समझा कि नहीं समझा भाई, साउथ इंडियन वाले लोग, माता जी? नाली प्रणाली समझे? क्या समझे? अच्छा, ये भी समझ गई मीनाक्षी माता जी। नाली खुली रहती है, बहती रहती है ना प्रभु जी, तो कहीं पे भी कोई भी आ सकता है, जा सकता है। प्रणाली वैसे नहीं है। नाली में डब्बा बंद रहता है, यहां से लेके यहां तक, बस अंदर घूमते रहो। तो तो भक्ति लाइन में जो इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है वो प्रणाली है, सिस्टम है। प्रणाली जरूरी है एक समय के लिए, डिसिप्लिन के लिए। लेकिन इतनी मैच्योरिटी तो लाओ कि थोड़ा सा अब अपना रास्ता बनाओ। क्योंकि आपका अपना स्वभाव है, आपका अपना कर्म है, आपके अपने अ, स्वरूप ज्ञान होगा, आपको अपनी रियलाइजेशन होगी। सबका इंडिविजुअल्स है भाई। शरीर भी ना सबका अलग अलग है। किसी को चावल पचता है बढ़िया, किसी को रोटी बढ़िया पचता है। अब देवपुरी बाबा को रोटी खाने की आदत है, चावल दे दो जरा 3-4 दिन रोज, क्या हालत हो जाएगी देख लो जरा। और हमको चावल पचाने की आदत है तो हमको रोटी दे दो तो। तो सबका अलग अलग सिस्टम है भाई। हाँ।
तो प्रणाली पद्धति से निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आप लोग सिस्टम छोड़ दो, लेकिन सिस्टम से सीख के अपनी सिस्टम, इनर सिस्टम तैयार करो। बाहर के सिस्टम से, बाहर के सिस्टम से अपने अंदर के सिस्टम को तैयार करो। बाहर के सिस्टम के डिसिप्लिन से अंदर के सिस्टम के डिसिप्लिन को सुदृढ़ करो। बाहर के प्रणाली से अपने अंदर की नाली साफ करो, जो नाली ब्लॉक है, मेंटल नाली। है कि नहीं? हैं? हरे कृष्णा। प्रशांति माता जी, समझ रही हो? कठिन हिंदी है वैसे। हिंदी कठिन लग रहा है? ओह वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। नहीं, समझ में ना प्रभु। अगर अच्छा। आप सिर्फ नाली और प्रणाली से बोलते जोड़ देते तो वो समझ में नहीं आता था प्रभु, आपने तो समझा दिया। अच्छा, ओके। मुझे कुछ ज़्यादा इसलिए समझाना पड़ता है आप लोगों की वजह से। मैं सोचता हूँ कि चलो साउथ के हमारे लोग हैं, नहीं समझाएंगे तो समझेंगे कैसे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इलोबरेट कर देता हूँ। तो ये ऐसे देवी माता की आराधना हुई और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो देवी माता प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, भगवान आ गए। मानो कि कोई मर कर लौट आया हो, ऐसा लोगों को परम आनंद में मग्न हो गए। द्वारकावासी ने जब देखा श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए, समझे? उसके बाद भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया। ए सत्राजित, इधर आओ, उग्रसेन महाराज के पास आ जाओ। और कैसे मणि प्राप्त हुई, पूरा डिटेल, पूरी कथा भगवान ने सुनाया उग्रसेन जी के सामने। सत्राजित को वहीं पे बुलाया गया था, सत्राजित को फिर मणि सौंप दिया। ले भाई सत्राजित, तुम इस मणि के चक्कर में मेरे पे कलंक लगाया था कि तेरे भाई को मैंने मारा होगा, तो ये ले तेरा मणि। और तेरा भाई को मारा एक सिंह ने, सिंह को मारा जामबान ने, जामबान से मैं छीन के लाया, बदले में उसने अपनी पुत्री भी दी। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारे कलंक की वजह से मेरी एक पत्नी भी आ गई। तो तू ले अपनी मणि और मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूं। हैं? सत्राजीत यह बात सुनकर के बड़ा लज्जित हुआ। मणि तो उसने ले ली, लेकिन उसका मुंह नीचे क्यों लटक गया? कलंक लगाया था ना भगवान के ऊपर। ठाकुर ठाकुर जी निष्कलंक हैं। और एक बात बताऊं, कलंक किसी पे लगाना ही नहीं चाहिए, चाहे आपको पता हो या नहीं पता हो कि यह व्यक्ति ऐसा किया है नहीं किया है। कलंक लगाना ही नहीं चाहिए। जानते हो, एक बार भगवान को और कलंक लगा दिया था किसने? बताओ। यदि आप इस बात का जवाब दे दो कि भगवान को कलंकित किया था, भगवान ने नहीं किया वो काम, फिर भी भगवान को कहा नहीं आपने किया, आपको पाप लगा है, और भगवान को कलंकित किया। भगवान ने उल्टा कहा कि तुमने मुझे कलंक किया है, अब तुम चूंकि हम पे कलंक किए हो, तो कलंक बहुत बड़ा अपराध होता है, तुम उस अपराध को तुम खत्म करो, तब हम तुमसे तुम्हारे साथ खेलेंगे कूदे। हैं? हाँ, हाँ, यस। उस असुर का, हाँ, राधा कुंड का प्रकट हुआ, राधा कुंड का प्रकट हुआ जब श्याम कुंड प्रकट हुए, राधा कुंड प्रकट हुए, तो वही असुर का नाम था अरिष्टासुर। तो गोपियों ने कहा, प्रधान गोपी राधा भी थी, बोला कि नहीं तुमने तो बैल मारे। भगवान ने कहा अरे मैंने असुर मारे, बैल नहीं मारे। नहीं तुम बैल मारे, तुम अरे भाई मैं गोवंश का रक्षक हूं, गोपाल हूं। मैं कहा पर ब्रह्म गाय की सेवा के लिए, रक्षा के लिए यहां आया हूं। पृथ्वी गाय है, तो मैं कैसे मारूंगा? नहीं मैंने तो असुर को मारा। नहीं मानी गोपिया, नहीं तुम तो मारे हो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो लेडीज से कौन जीते?
जब ये देवियां लोग जब अपने पे आ जाए कौन जीते? भगवान भी नहीं जीत सकते। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, रूप बैल था, सारी लॉजिक दिया, लेकिन एक्चुअली था तो असुर। भगवान ने यही तो, भगवान ने मान लिया ठीक है तुम्हारी बात से ही, ठीक है, करना क्या है अब? बोले कि जाओ तुम तीर्थ के सभी तीर्थों में नहाओ। भगवान ने कहा तीर्थों में नहाऊं, क्या जरूरत है? मैं ब्रज ब्रज को छोड़ के जाता ही नहीं कहीं। लाओ मैं तीर्थों को बुला लूं यहीं पे। तो इस प्रकार से श्याम कुंड हो गए। अब भगवान ने जब नहा लिया उसमें, तब राधा रानी को कहा भगवान ने सभी गोपियों को कि तुम लोगों को बहुत भारी अपराध लग गया है कि हम पे तुमने गो गो हत्या का कलंक लगाया। हम गो हत्या कभी कर सकते हैं? अब हम आपको डिस्कार्ड करते हैं, हम आपके साथ अब कोई क्रीड़ा नहीं करेंगे, कोई लीला नहीं करेंगे। सभी गोपियां डर गई, सबको अकल ठिकाने आ गया जब भगवान ने डिस्कार्ड कर दिया। सब हरे कन्हैया हरे कृष्ण हरे राधे राधे। अब बताओ, अब तुम बताओ, मैं अपना, तो तुम बताओ क्या? जिस पाप के प्रायश्चित के लिए तुमने हमको बताया वही काम तुम भी करो। तुम भी जाओ पूरे ब्रह्मांड में घूमो और तीर्थों, और घूमने की क्या जरूरत है, यहाँ पे तीर्थ है इसमें कूद जाओ, इसमें नहा लो। गोपियों ने कहा नहीं नहीं, इसमें तो तुम नहाए हो, तुम्हारा पाप इसमें धुला है, मैं इसमें नहीं नहा सकता। अच्छा ठीक है, हम अपनी कुआं बनाएंगे। तो ये कहानी हुई, फिर राधा कुंड का प्रकट हुआ। तो ये कलंक जो है किसी के ऊपर लग जाता है तो ये ठीक नहीं है, घोर अपराध है। तो मुंह नीचा लटका लिया। आ? गंधार ने भी प्रभु को कहा तो कुछ श्राप दिया था क्या? नहीं, वो श्राप, था कलंक वो नहीं श्राप था। कलंक का नहीं था, कलंक नहीं था। वो श्राप कलंक का नहीं था। वो तो इसलिए कहा था गंधारी ने कि तुम चाहते हो तो युद्ध रुक सकता था। हाँ? क्या? मेरा क्वेश्चन है प्रभु, पूछिए अभी। क्या है? बहुत प्रभु, इंपॉर्टेंट। प्रभु गणेश चतुर्थी बनाते हैं ना प्रभु। हाँ गणेश चतुर्थी की स्टोरी भी ये समंतक मणि का आता है प्रभु स्टोरी। तो हाँ, उसमें वो गणेश जी का पूजा करने के लिए बोलते हैं ना प्रभु। स्टोरी हमको नहीं पता है, आई डोंट नो, मैं वो कथा नहीं जानता हूँ। गणेश जी का हाँ हाँ, अच्छा ठीक है तो प्रभु। वो स्टोरी हमको नहीं पता है, वो कथा हमने नहीं जाना। तो भगवान ने सत्राजीत को इस प्रकार से कलंक से, उसका तो मुंह लटक गया, और अब उसको पता चला मैंने तो अपराध कर दिया भगवान के प्रति। और सत्राजीत बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वो घर पहुंचा, लेकिन उसके हृदय में था कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता था। जानते हो, एक होता है आंखों के सामने, एक होता है मन की आंखों के सामने। उसका अपराध नाचता रहा, और बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। समझे? अब वह यही सोचता रहता था कि मैं अपने अपराध का अब कैसे मार्जन करूं, कैसे कृष्ण से क्षमा प्राप्त करूं, कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, श्री कृष्ण को। मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि अब श्री कृष्ण प्रसन्न हो मेरे से, जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं बड़ा क्षुद्र हूं और दूरदर्शी क्षुद्र। धन के लोभ में मैं बड़ी मूढ़ता का काम, बेवकूफी भरा काम कर दिया धन के लोभ में। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और यह समंतक मणि दोनों श्री कृष्ण को दे दूंगा। शायद इसे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। यह उपाय अच्छा होगा, उसके मन में आइडिया आया, यह उपाय अच्छा होगा कि मैं यह मणि और अपनी बेटी, जबकि उसकी बेटी का विवाह कहीं और बागदान हो चुका था। बागदान समझते हो ना? वो अपने बेटी के विवाह का बागदान अर्थात किसी और के साथ विवाह करने का प्रॉमिस कर चुका था, लेकिन फिर भी
भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटी को मणि के साथ सोचा दे दूंगा, यह उपाय अच्छा होगा, इसी से मेरा अपराध मार्जन हो सकता है, वरना और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए प्रयत्न किया और अपनी कन्या और समंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। सत्यभामा शील स्वभाव सुंदर उदार और सभी गुणों से संपन्न तो कन्या थी ही। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। बहुत लोगों ने मांगा भी था सत्राजीत से, भाई अपनी बेटी को हमसे विवाह करा दो। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा कि हम स्यमंतक मणि न लेंगे, तुमने अपनी कन्या दे दिया ठीक है, बट अब स्यमंतक मणि तो हम नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हो, इसलिए आपके पास ही स्यमंतक मणि रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं। आप सोना हमें हमें दिया करो बस। तो बोला कि समंतक मणि अपने पास रखो, लेकिन जो उसका सोना है वो सोना आप राजकोष में जमा कर दिया करो। उग्रसेन महाराज हैं ही, तो बोला कि वो हमें दे दिया करो, बाकी समंतक, क्योंकि एक स्वामी का दिया हुआ स्वामी का दिया हुआ उपहार मैं क्यों लूं? क्योंकि आपके स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव ने आपको दिया है मणि, ये मैं क्यों लूं? है कि नहीं? किसी का दिया हुआ उपहार नहीं लेना चाहिए, समझे? जैसे किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, आपको पसंद आ गई, आपको उसे लेना नहीं चाहिए। अरे बड़ा बढ़िया है, अगला कह रहा है कि नहीं नहीं ये मेरे मेरे पत्नी ने गिफ्ट किया है ये घड़ी, लेकिन फिर भी अरे नहीं यार बहुत अच्छी घड़ी है, ला मुझे दे, ये नहीं चलेगा। उपहार में अगर मिलता है, और खासकर सत्राजीत को तो वो सूर्यदेव का भक्त थे और भक्त को उन्होंने उपहार दिया, तो बोले कि नहीं ये नहीं ले सकता हूं मैं, इससे जो सोना निकलता है इससे प्रॉब्लम होगा तुम्हें, तो इसलिए यह सोना ये धन जो है वो राजकोष में दे दो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ये बात बताओ, आपके घर में, आपके घर के नीचे मान लो सोने का खजाना मिल जाए, तो उस सोने के खजाने पे किसका अधिकार होता है, आपका या गवर्नमेंट का? बोलो किसका होता है? किसका होगा? कमल, किसका होगा? गवर्नमेंट का। क्यों? आपके घर में निकला है। गवर्नमेंट का क्या लेना देना? गवर्नमेंट तो आप तुम्हारा आप कहाँ से आ गई बीच में महाराज? हाँ, तो आप सभी साधारण जन को पता तो कुछ भी करो। नहीं, सोना कोई टुकड़ा नहीं मिला, सोना का खजाना मिला है। अरे सोना का खान मिला है देवपुरी बाबा, टुकड़ा नहीं मिला है, खान मिला है। तो उस पर किसका अधिकार होगा, आपका या गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का होगा अपना। एग्जैक्टली गवर्नमेंट का होगा। तो आप सब साधारण जन, हम सब साधारण जनों को पता है कि जो अच्छी चीजें होती है भाई, तो वो राजकोष में जमा होता है। आपके खेत है जिसमें हल चलाते हो, वहां पे तेल का कुआं निकल जाए, तो कहोगे कि मेरा कुआं है, मैं बेचूंगा अमेरिका को, हैं? तेल। नहीं। तो ऐसी जो चीजें होती है वो जन कल्याण के लिए गवर्नमेंट के कोष में चली जाती है। तो भगवान ने पहले ही इसीलिए कहा था कि तुमको महाराज को दे देनी चाहिए। भगवान ने स्वयं सेवन तक मैं नहीं लिया, क्योंकि ये तुम्हारे स्वामी का दिया हुआ, मैं क्यों लूं? उपहार दी हुई चीज नहीं लेनी चाहिए। और उसका धन, लेकिन अंत में सत्राजीत ने क्या किया, अ, वो मणि को भगवान ने जो पहले आदेश दिया था कि राजा को दे दिया जाए, तो राजा को ही दे दिया। आपने उपहार, आपको कोई उपहार मिला तो आप चाहो तो अपने श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को दे सकते हो कि ये मुझे मिला है तो ये आप रखिए, इसका अधिकारी आप हो। लेकिन उपहार की वस्तु लेने का अधिकार नहीं है, समझे? उपहार की वस्तु आप दे सकते हो श्रद्धा से अपने सीनियर्स को, अपने राजा को, अपने गुरु को, लेकिन किसी का उपहार आप नहीं ले सकते हो।
तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, सिर्फ पत्नी को स्वीकार कर लिया, उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया, धूमधाम से शादी हो गई। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। रुक्मणी, सत्यभामा और सत्यजी, सॉरी, अरे क्या, कौन कौन हुआ? आ? जाम्बती। जाम्बती, रुक्मणी, जाम्बती, और तीसरे नंबर पे आई सत्यभामा। 3 विवाह भगवान के ऐसे ऐसे हो गए। इसी कथा के साथ हम लोग आज 57 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। और ये 57 चैप्टर जो है, जो व्यक्ति पढ़ता है, समझे? अब सुनो, वैसे समंतक का हरण, सतधनवा का उद्धार, अब दोबारा से समंतक हरण होगा, समझे? लेकिन इस प्रसंग को जो पढ़ता है वह कलंक से मुक्त हो जाता है। भगवान के कलंक, भगवान ने जिस कलंक से मुक्त हुए हैं, उसी कलंक से इस प्रसंग को पढ़ने वाले जन भी मुक्त हो सकते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आपको लगे कि जीवन में किसी ने मुझे, मेरे ऊपर कलंक लगा दिया है, मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी मेरे पे आरोप लग गया है, तो आप भगवान की यह कथा स्मरण करिएगा, तो आपके भी लगे हुए कलंक के पाप मिट जाएंगे। सिद्ध हो या ना हो, इस जगत में सिद्ध आप प्रूफ कर पाओ नहीं, वो छोड़ दो, लेकिन परलौकिक जगत के लिए आपको पाप नहीं लगेगा, समझे? एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। तो गोपी गीत गाओ। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा। शरदुदासे साधु जातु सरसिजोदर श्रीमुष सुरत नाथ ते